नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। आज हमारे खास कार्यक्रम टेक्सटाइल टॉक में हम आपको एक ऐसी संस्था के प्रमुख से रूबरू करवाते हैं जो टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारियों की, युवा व्यापारियों की संस्था है। आज हमारे साथ में टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के प्रमुख श्रीमान ललित जी शर्मा आज हमारे साथ में हैं। ललित जी, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ललित जी, क्या कहोगे? कपड़ा मार्केट में प्रतिदिन नई नई संस्थाओं का उदय हो रहा है, क्या कहोगे? देखिए, ये सूरत का जो कपड़ा बाजार है वो एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार कहा जाता है और ये है भी। वॉल्यूम अगर इसका देखेंगे अगर तो सर्वाधिक वॉल्यूम वाला कपड़ा बाजार है, जहां पे 65,000 के लगभग दुकानें यहाँ पे संचालित है। उससे रिलेटेड यार्न है, मिल्स है और कपड़ा बाजार के निचले जो चीजें हैं वो एम्ब्रॉयडरी है और भी वैल्यू एडिशन वाले काफी यहाँ पे उपक्रम यहाँ पे चलते हैं। इन सब को मिला करके एक बहुत बड़ा बाजार ये है और इतने बड़े बाजार को हैंडल करने के लिए, इनका समन्वय करने के लिए, इनको संगठित करने के लिए, इनका सुचारू संचालन करने के लिए संस्थाओं का होना जरूरी है। और जैसा कि आपने पहले देखा होगा, शुरुआत से ही यहाँ पर कपड़ा बाजार की एकमात्र संस्था थी फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेड एसोसिएशन, जिसको फोस्टा के नाम से जाना जाता है। वो कपड़ा बाजार का समन्वय करती थी, संचालन करती थी, संगठित कपड़ा बाजार को रखती थी। उसी के द्वारा नियमन कपड़ा बाजार का किया जाता था। यहां तक कि छुट्टी की घोषणा भी वो संस्था करती थी। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि कुछ वजहों से अब वो संस्था खाली छुट्टी की घोषणाओं तक सीमित रह गई है। उसके विभिन्न कारण है। सबसे ज्यादा कारण यह है कि उनके जो डायरेक्टर जो चुन करके आए थे, फोस्टा के डायरेक्टरों का लास्ट चुनाव हुआ था सितंबर 2012 के अंदर। 8 साल हो गए हैं, 3 साल के लिए वो चुने गए थे। तो इन 8 सालों के दरमियान जो 31 डायरेक्टर है वो सारे के सारे, कुछ डायरेक्टरों छोड़ करके 5-7 को, सारे उस संस्था से उदासीन हो गए। उसकी उदासीनता का ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि उसकी उदासीनता ने कुछ उनके ही डायरेक्टरों को दूसरी संस्थाएं बना ली उन्होंने, और कुछ उनके डायरेक्टरों के अलावा भी संस्थाएं बन रही है। सबसे पहले शुरुआत फोस्टा के डायरेक्टरों ने की थी संस्थाएं बना करके, और धीरे धीरे करके आज हम देखें अगर तो 5-6 संस्थाएं जो है वो सक्रिय है। और अच्छी बात है सक्रिय है तो, लेकिन इनका जो अभी अभी जो इन सब संस्थाओं का उदय हुआ है, इनमें से मेरी एक संस्था टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड भी है, जिनका अभी ये समझ लीजिए 3-3.5 साल हमारा हुआ है। और हमारा काम क्या है कि सभी संस्थाओं का जो व्यापारियों के लिए व्यापार को सुचारू कैसे संचालित किया जा सके, उनकी कोई कठिनाइयां है उनको सामने लाना, उनकी कठिनाइयों का हल करना, ये हमारा काम है। इसके अलावा जैसे लॉकडाउन अभी रहा था, तो लॉकडाउन के दरमियान भी आपने देखा होगा कि हमने शुरू दिन से ही काम करना चालू किया था। ऐसा कोई काम हमने नहीं छोड़ा जो श्रमिकों के लिए नहीं किया गया हो। राशन किट देना है, भोजन वितरित करना है, सैनिटाइजर है, मास्क है, यहाँ तक कि ट्रेन भी जो यूपी और बिहार के लिए हमने रवाना की थी यहाँ पे। तो इस प्रकार का काम होगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा और समन्वित रहेगा, संगठित रहेगा कपड़ा बाजार, तो व्यापारियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या लगता है, कपड़ा मार्केट की जितनी संस्थाएं आज बन रही हैं और जो है ऑलरेडी, क्या इन संस्थाओं के अंदर तालमेल है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सबसे बड़ी चीज अगर होती है, अगर कोई भी चीज को सक्रियता से, सुचारू रूप से और सकारात्मकता से अगर हमको उसको सफल करना है अगर, तो आपसी तालमेल की सबसे जरूरत ज्यादा होती है। अगर आपसी तालमेल नहीं रहा अगर, तो जो परिणाम आना है वो नकारात्मक ज्यादा आता है। केवल अपना ही नाम करना, कई लोगों का ऐसा मोटो होता है कि हमारा कल के अखबार में हम हेडलाइन कैसे बने, केवल उसी उद्देश्य से वो काम करते हैं। उनके कारण सकारात्मक परिणाम न आकर के नकारात्मकता की तरफ परिणाम चला जाता है। अगर तालमेल रहा, अगर तालमेल रहे, तो सबसे बड़ी चीज जो होती है, हम उस तालमेल के कारण संगठित होकर के, अगर कपड़ा बाजार की सारी संस्थाएं जो भी बनी हुई है वो संगठित होकर के अपनी जो नियमन बना रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा कपड़ा मार्केट है, उसको अकेला आदमी हैंडल नहीं कर सकता है। संस्थाएं बनी अच्छी बात है, वो सब समन्वित होकर के तालमेल बना करके अगर नियमन करे, नीति निर्धारण करे, जैसे कि अन्य जो घटक है हमारे, जैसे कि वीवर्स एसोसिएशन है, अच्छी तरह उन्होंने अपना नियमन बना करके और लागू कर देते हैं। जैसे प्रोसेसर एसोसिएशन है, जैसे एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन है, वो जैसे नीति नियमन निर्धारण करते हैं, वैसे ही हमारा भी हो सकता है अगर हमारा आपस में तालमेल रहे तो। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि हम
एक ही मुद्दे को कभी ये संस्था उठा रही है, कभी वो संस्था उठा रही है। कभी भी हमने ऐसा नहीं किया कि एक ही मुद्दे को हम सब एक साथ ला करके प्लेटफॉर्म पे लाए। क्यों? क्योंकि हम सबको श्रेय लेना है। लेकिन अगर हम श्रेय की होड़ से बाहर आकर के कपड़ा व्यापारियों के हित की अगर बात करेंगे अगर, तो अवश्य ही कपड़ा बाजार के लिए, कपड़ा व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम, इसका सुखद परिणाम इससे मिल सकता है। क्या व्यापारियों के लिए ये संस्थाएं जो है ये उपयोगिता साबित होगी? हर संस्था की अपनी अपनी उपयोगिता होती है। जैसे कि हमारे को सरकार को कोई भी बात हमारी बोलनी है, आज अगर देखा जाए अगर, तो टैक्सेशन में हमारा योगदान कपड़ा व्यापारियों का बहुत अच्छा है। लेकिन सरकार की तरफ से अगर हम सुविधाओं को देखेंगे अगर, तो न्यूनतम है वो। अगर हमारी जब तक डिमांड ही नहीं जाएगी सामने, डिमांड अगर नहीं जाएगी तो उसकी आपूर्ति कैसे होगी? और डिमांड करेगा कौन? एक एक व्यापारी जाकर तो डिमांड कर नहीं सकता है। तो उसके लिए संगठित प्रयास होना जरूरी है, तो वो संस्थाएं ही आगे पहुंच जाएगी। अब आज खाली एकमात्र संस्था थी फोस्टा, उसके अलावा भी कई विभिन्न संस्थाएं जो कई तो उनके डायरेक्टरों ने भी बनाई है। और उसके अलावा जैसे व्यूवर्स एसोसिएशन है, प्रोसेसर एसोसिएशन है, एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन है, सब अगर समन्वित संगठित प्रयास करेंगे तो व्यापारियों के लिए इसकी उपयोगिता रहेगी। जैसे मैं अब अपना उदाहरण दूं अगर टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड का, तो हमारे लिए सभी संस्थाएं समान है। हम क्या करते हैं, हम हमारा काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर किसी दूसरी संस्था का भी अगर काम आ गया, उन्होंने बोला कि ललित भाई ये काम आपको करना है, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि उस संस्था का काम है, हमारे पास तो व्यक्ति आया नहीं है, हम क्यों करें। हम हमारा काम समझ करके एकदम जिम्मेदारी के साथ में उस काम को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे किसी न किसी व्यापारी का काम है। वहां पे श्रेय लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए, खाली व्यापारियों का काम हमको करना है, ये देखते हुए हमको काम करना चाहिए, तब व्यापारियों के लिए इसकी उपयोगिता हो सकती है। क्या लगता है कपड़ा मार्केट की जो संस्थाएं हैं, ये सरकारी फायदे, जो कपड़ा मार्केट के कई फायदे, सरकार से फायदा लेना चाहे तो बहुत से फायदे, क्या इन दोनों जो संस्थाएं हैं वो सरकारी फायदा व्यापारियों तक पहुंचा रही है? सरकार के विभिन्न मंत्रालय इसके लिए है, कपड़ा मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय है, लेकिन उसके साथ में हमारा कोई भी आपसी तालमेल नहीं है, समन्वय नहीं है। क्योंकि सरकार के पास में जैसे छवि जो होती है वो हमारी प्रमुख संस्था जो थी फोस्टा उसकी है, लेकिन उसके अंदर अब उदासीन लोग ज्यादा हो गए हैं और जो पदासीन जो है वो उदासीन हो गए हैं, और कुछ पदासीन जो है वो व्यक्ति है वहां तक काम करते हैं, लेकिन वो उनकी वॉल्यूम कम है, उनका पहुंचना जो है वो कम है मार्केट एसोसिएशनों तक। थोड़ा सा एक अंतर आ गया है आपस के अंदर, इसके कारण सरकार तक उस प्रखरता से आवाज नहीं पहुंच रही है जैसे कि पहुंचना चाहिए। हमारी क्या क्या डिमांड हो सकती है, जैसे जीएसटी के टाइम में देखा था कि सभी संस्थाएं एक बार समन्वित होकर के प्रयास कर रही थी, तो कुछ एक उसमें सकारात्मक परिणाम आए थे, लेकिन कुछ संस्थाएं उस समय भी अलग हो गई थी, जिसके कारण जो परिणाम आना चाहिए था वो नहीं आया। अगर उसी चीज को हम देखते हुए आज वापस प्रयास करेंगे, अगर हर चीज का प्रयास करेंगे, सरकार से हम मांगेंगे तो सरकार जरूर देगी। देश का राजा जो होता है उसके लिए प्रजा जो है वो पुत्र के समान होती है। तो कौन ऐसा पिता होगा जो पुत्र के लिए अच्छा नहीं करेगा, लेकिन पुत्र कम से कम आवाज तो अच्छे से उठाए, उस पिता तक आवाज तो पहुंचे, देश के राजा तक आवाज तो पहुंचे, तो ये प्रजातंत्र है। इसके अंदर अगर हम हमारे जो सरकार है, हमारी जो सरकार भारत सरकार है कि गुजरात सरकार, वहां तक अगर हम प्रखरता से आवाज, समन्वित आवाज, संगठित आवाज अगर पहुंचाएंगे तो जरूर हमारी सुने जाएगी। जैसे कि टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का कई दिनों से चल रहा है कि टेक्सटाइल में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, शोध केंद्र जैसे है। टेक्सटाइल का व्यापार हो चाहे कोई भी व्यापार हो, दो चीज के ऊपर चलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारा R&D विभाग जो है वो 0 है, यहाँ पे ना तो रिसर्च है ना कोई डेवलपमेंट है, एक ढर्रे से व्यापार जो चल रहा है वही चल रहा है, इसमें नई कोई चीजें नहीं आ रही है। और अगर नई चीजें नहीं आएगी अगर, तो थोड़े दिनों में व्यापार का ह्रास नियम होता है। जैसे कि एक अगर हम एक इंडस्ट्री देखे, कोडेक का है, कोडेक फिल्म बनाता था पहले, जो पेपर फिल्म आती है वो जो कैमरे में लगती थी, वो एक साथ में उसका प्रचलन कम हुआ, डिजिटल का युग आया, कोडेक पूरा का पूरा साफ हो गया। कहीं हमारे व्यापार के साथ में ऐसा नहीं हो जाए कि हमारा व्यापार जो सूरत का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार होने का गर्व हम करते हैं, उससे हम कहीं बाहर नहीं चले जाए, उससे हम कहीं दूर नहीं हो जाए। इसके लिए सरकारी समन्वय, सरकारी सहायता और नए नए रिसर्च और डेवलपमेंट की यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे विक्रय संवर्धन की जरूरत है। यहाँ पर कम से कम ये होना चाहिए कि नई नई चीजें यहाँ पे इजाद हो, उसके लिए कपड़ा मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान है और वो हमको लेना चाहिए। क्या कपड़ा मार्केट के अंदर कौन सी मेन मुख्यतः जो बिंदु है, कौन से पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो नीति नियमन। जब तक हमारे नियम बराबर नहीं है
तब तक हम बराबर से धंधा नहीं कर सकते। और हमारी ये विडंबना है कि व्यापार हमारा है और नीति नियम जो है वो क्योंकि मार्केट का एटमॉस्फेयर तय करता है। जब मांग ज्यादा आ जाती है तब हम एकदम, जैसे एक कहावत है कि इतना ज्यादा दृढ़ क्यों रहे हो, बोले हम सांड है, इसके लिए हम ज्यादा ऐसे खूंखार है एकदम। थोड़ी देर में पता चला कि सप्लाई ज्यादा हो गई है तो हम ढेर हो जाते हैं, तो बोले क्या हुआ, बोले है तो गऊ के बेटे ही ना, इसके लिए हम ऐसे गाय के जैसे हो गए हैं। तो वो हमारा वो नहीं होकर के, मांग और पूर्ति पे नहीं होकर के एक इस तरह से होना चाहिए प्रयास कि एक जैसा नियम रहे, हमेशा एक जैसा नियम रहेगा। एक तो सबसे बड़ा नियम है उधार देने का, 30 दिन का पेमेंट का नियम अगर इस कपड़ा बाजार में लागू हो जाए अगर, तो सबसे बढ़िया फायदा इस बाजार को होगा। सबसे पहले तो ये प्रयास करना चाहिए नीति नियमन के लिए। कपड़ा मार्केट के अंदर एक बीच में रोकूंगा आपको, कपड़ा मार्केट के अंदर एक जो धारा धोरण का जो मामला अभी पिछले 5-6 दिन से उठ रहा है, मार्केट की एक संस्था ने धारा धोरण का नियम बाहर निकाला, क्या उसमें आपकी टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड या व्यापारी संगठन, क्या उसके ऊपर क्या विचारधारा? हमारा हमेशा से ये मानना है, मैं आज से नहीं शुरू दिन से मानता हूं कि धारा धोरण जो है वो एकदम फिक्स होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, ताकि कपड़ा व्यापारी को उस चीज का फायदा हो। अगर एक दो संस्था उठा रही है तो मैं बोलता हूं सभी संस्थाओं का समन्वित प्रयास होना चाहिए, सामूहिक प्रयास होना चाहिए और पूरे मार्केट में उस नियम को लगा देना चाहिए कि भैया अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर आप उधार दोगे, हमने 3 नियम बनाए थे, एक तो उधार जो है वो 30 दिन से ज्यादा की नहीं देनी है। दूसरा नियम यह था कि अगर किसी व्यक्ति के पास में आपका पेमेंट अभी बाकी है, आप दूसरा घर चालू करते हो तो उससे पहले उसका पेमेंट आप क्लियर करो, उसके बाद में चालू करो। एक जो ब्लैक लिस्टेड व्यापारी हो जाते हैं उसको कोई कपड़ा न दे। ऐसे 3-4 नियम है जो हमने हमेशा से इस बाजार में लगाने चाहिए है, लेकिन एक संगठन के अभाव से और हमेशा जो हर व्यक्ति है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक आदमी अगर ज्यादा उधार दे रहा है तो दूसरे वाले को मजबूरन उसको देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा कोई हम कोई विशेष चीजें तो बना नहीं रहे हैं, वही जो सब बना रहे हैं वही हम बना रहे हैं। अगर क्वालिटी प्रमोशन करेंगे, क्वालिटी डेवलपमेंट करेंगे अगर, और विक्रय संवर्धन अगर हम सेल्स प्रमोशन करेंगे अगर, तो ये चीजें हो सकती है। तो सभी संस्थाओं से मेरा ये नम्र निवेदन है कि एक बार एक मंच पर आकर के, और खाली हेडलाइन बनने के लिए नहीं, अखबार की हेडलाइन बनने के लिए नहीं, बल्कि एक सफल प्रयास करने के लिए, सफलता के लिए काम करे, ताकि व्यापारियों को उसका फायदा हो। आपका नाम हो गया या नहीं होगा उससे कोई महत्व नहीं है, व्यापारियों को फायदा होगा, व्यापारी अपने आप आपको सर आंखों के ऊपर बिठाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए इसकी नीति नियमन का और अन्य चीजों का खाली एक ही इसका हल है कि हम सबका सामूहिक समन्वित प्रयास हो, एकदम संगठित प्रयास हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लागू हो जाएगा। मार्केट के अंदर जो अभी एप्लीकेशन का जो मामला है, क्योंकि मार्केट के डेटा का जो मामला अभी आ रहा है, एप्लीकेशन जो मार्केट के अलग अलग संस्थाएं बना रही है, उसके बाद में पुलिस ने भी ये कहा है कि फोस्टा और मार्केट की 2-3 संस्थाएं जो है उनको दिया जाए। क्या उसमें ये एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद में या पुलिस ये पूरा डेटा एकत्रित होने में क्या कपड़ा मार्केट को फायदा हो सकता है? आप क्या आर्थिक अपराध जो है वो तभी रोक सकते हैं जब हम अपने आप के ऊपर काबू रखेंगे, निज प्रशासन फिर अनुशासन। अगर हमारा अपने आप पर काबू नहीं, हम उधार ऐसे ठेल रहे हैं अगर, तो कोई भी आदमी है वो हमारा पैसा खाने के लिए, समझ लीजिए लोबिया जहाँ हो त्यां धोता रहो, भूखा नहीं मरता, ऐसी एक गुजराती में कहावत है। तो उन लोभियों को उनका लोभ प्राप्त नहीं हो, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़े। खाली ऐप जो है वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त वो रहेगा कि हमने बोल दिया कि 30 दिन से ज्यादा उधार ही नहीं देंगे, तो कौन बाद में एक रोटेशन में कौन आपका बिगाड़ देगा? वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐप ज्यादा जरूरी नहीं है, संगठन ज्यादा जरूरी है, संगठित होकर के प्रयास करना ज्यादा जरूरी है, नीति नियमन ज्यादा जरूरी है, नीति निर्धारण ज्यादा जरूरी है, हमारे धारा धोरण सबके एक होने चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। मार्केट में एक आपराधिक शाखा का जो मामला है पिछले कई दिनों से उठ रहा है। हर बार ये होता है कि सब आपराधिक शाखा जो है कपड़ा मार्केट को मिल गई, लेकिन कागजों में क्यों ना अभी तक कई सालों से, पिछले कई सालों से आपराधिक शाखा जो है कपड़ा मार्केट को क्यों नहीं मिली? मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल जब यहाँ पे थी तब उन्होंने इसकी घोषणा की थी, और तत्कालीन कमिश्नर श्री ने बोला था, और जगह का और पुलिस कर्मियों का अभाव था, इसके कारण ये चालू नहीं हो पाई थी। और अभी भी समय समय पे उसकी आवाज उठती है और जल्दी से जल्दी इसका प्रारंभ हो जाना चाहिए। लेकिन आर्थिक अपराध कंट्रोल शाखा से भी ज्यादा जरूरी, मैं फिर से आपको बोलता हूं कि हमारे पर अगर खुद पे नियंत्रण होगा अगर, तो हमारे साथ में कौन अपराध कर सकता है। इसके लिए ये ज्यादा जरूरी है।
हो जाएगी। अभी भी पुलिस का जो सहयोग है वो पर्याप्त सहयोग है, अच्छा सहयोग है। पुलिस किसी के लिए भी मदद के लिए तैयार है, तत्पर है। अगर व्यक्ति अकेला भी वहां जाता है तो भी उनका अच्छे से सुना जाता है और गुनाह का अन्वेषण किया जाता है। लेकिन अगर आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा अगर हो गई तो व्यापारियों के लिए हितकर रहेगा, उसको जल्दी से जल्दी चालू कर देना चाहिए। कपड़ा मार्केट में दूसरा एक मुद्दा सबसे ज्यादा उछला जाता है, वो रहता है सूरत टेक्सटाइल रिंग रोड की जो बात है, वहाँ ट्रैफिक का मुद्दा या मोटी बेगमवाड़ी की ट्रैफिक का मुद्दा। क्या हर बार जब नए कमिश्नर आते हैं या व्यापारी यहाँ से कमिश्नर के पास में मिलने जाते हैं तभी पुलिस एक्शन में आती है? परमानेंटली इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? ये भी एक परमानेंट मुद्दा है, जो शाश्वत मुद्दा जिसको हम बोल सकते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे वो रोड, मोटी बेगमवाड़ी के रोड पे जो टेम्पो वगैरह खड़े रहते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए। पहले सालासर हनुमान मार्ग पे भी यही तकलीफ थी, लेकिन प्रयास किया गया तो वो तकलीफ आज उतनी नहीं है जितनी पहले थी। वही प्रयास अगर मोटी बेगमवाड़ी की तरफ होगा अगर, तो ये हमेशा हमेशा के लिए मुद्दा समाप्त हो जाएगा। ये एक शाश्वत मुद्दा बना के इसको रख दिया गया है और हमेशा कोई भी किसी को भी मिलना होगा कमिश्नर श्री से तो एक मुद्दा तो ये जीवत मुद्दा है, समझ लीजिए, उसको ले जाकर साहब मोटी बेगमवाड़ी के अंदर ट्रैफिक की समस्या है। लेकिन अगर हम अपने आप के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके, जो एक लाइन के अंदर जो पार्किंग टेम्पो खड़े हैं बिना मतलब जो खड़े, उनको ही अगर हटा दिया जाएगा, अगर वन वे पहले से किया हुआ है, तो वो समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो सकती है। क्या कहोगे कपड़ा मार्केट के एक जिम्मेदार एक संस्था के प्रमुख होने के नाते क्या संदेश देना चाहोगे कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को, और जो अनेकों संस्थाएं जो दिनों दिन बन रही है उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? व्यापारियों के लिए मेरा यही संदेश है कि केवल बेचने की न सोचे। अच्छा बनाएंगे आप, अगर अच्छी क्वालिटी आप प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे अगर, तो आपके पास डिमांड अपने आप आएगी। डिमांड को क्रिएट मत करें, जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं देवे, और 30 दिन से ज्यादा उधारी न देने के लिए सौगंध खा लेवे कि नहीं देना है किसी को भी। और जो अच्छे व्यापारी है उनसे ही काम करना है, तो आपके जो निचले व्यापारी अपने आप सुधर जाएंगे वो। ये मेरा व्यापारियों के लिए संदेश है। और टेक्सटाइल मार्केट की जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप समन्वित रहे, संगठित रहे और एक साथ समन्वय करके, एक साथ संगठन करके सामूहिक रूप से व्यापारियों का कैसे भला हो इसके बारे में प्रयास करें। न कि ये प्रयास रहे कि हमारी हेडलाइन कैसे बने, हमारी अखबार में खबर कैसे छपे। अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी खबर बनेगी ही बनेगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। जो अगर आप सभी अच्छे से ये प्रयास करते रहे अगर, तो ये व्यापार अच्छा चलेगा, सूरत के कपड़ा बाजार का अच्छा नाम होगा, डेवलपमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा उसमें फायदा तो होगा ही। तो ये थे कपड़ा मार्केट के संस्था टेक्सटाइल युवा मार्केट के प्रमुख, जिन्होंने ये बताया कि कपड़ा मार्केट के अंदर जो संस्थाएं हैं वो एक आपसी समावेश करके चले, और साथ में व्यापारियों के लिए जितनी संस्थाएं बन रही है वो उपयोगिता कैसे बने, ये साफ तौर पे समझाएं। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।